आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे कंबाइंड मीन होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है, और अगर कोई मिसिंग नंबर है तो कंबाइंड मीन के थ्रू उसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंबाइंड मीन होता क्या है। मान लो आप 10th क्लास के टेंथ क्लास है, 10th क्लास के 2 सेक्शन है, क्लास ए 10th ए और 10th बी। 10th ए का भी हमें मीन दिया हुआ है, हमें पता है, और 10th बी का भी हमें एवरेज पता है, मार्क्स का, स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज पता है दोनों सेक्शन के, 10th ए और 10th बी। हमें दोनों का एक साथ कंबाइंड एवरेज निकालना है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का दोनों का कंबाइंड मतलब एक साथ एवरेज निकालना है कि दोनों का एवरेज क्या है। अगर दोनों को अलग अलग जो मीन दिया है दोनों से हमें एक एवरेज निकालना है कि ओवरऑल एवरेज कितना है दोनों क्लास सेक्शन का। तो हम उस केस में हम कंबाइंड मीन को यूज़ करते हैं, जिससे जो कैलकुलेशन, अगर हमने तो सिंपल सा एग्जांपल लिया है, जब हम काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ होती हैं जिनके अलग अलग मीन दिए होते हैं तो उनको एक साथ उनका ओवरऑल मीन निकालना होता है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो तब हम कंबाइंड मीन को यूज़ करते हैं जिससे कि वो काफ़ी ईज़िली निकल आता है। तो हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। मान लो हमें एक क्लास है, उसमें बॉयज़ है कितने हैं 60 है, और उनकी एवरेज कितनी है मार्क्स की, एवरेज मार्क्स कितने हैं उनके 65, और उसी क्लास में गर्ल्स कितनी है 40 है और उनकी एवरेज कितनी है 75 है। ठीक है, हमने जो बॉयज़ की एवरेज है उसको x1 बार मान लिया है और जो गर्ल्स की x2 बार मान लिया है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, कंबाइंड मीन को हमने x बार, वो क्या है हमारा कंबाइंड मीन है, इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। n1 कितना है हमारा 60 और x1 बार कितना, एवरेज कितनी है बॉयज़ की 65, n2 कितना है 40 और एवरेज कितनी है गर्ल्स की 75, डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट बॉयज़ है 60 और गर्ल्स कितनी है 40, दोनों को ऐड कर दिया। हम इनको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, कंबाइंड मीन आ जाएगा। ये तो सिंपल सा हो गया न्यूमेरिकल। अब इन केस हमें ये किया गया कि समथिंग इज़ मिसिंग, मे बी वो हमने इस पर अभी हमने क्या लिया, n1 इक्वल टू 60 और x1 बार इक्वल टू 25 हमें दिया है। हमें गर्ल्स की नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 40, लेकिन उनका एवरेज नहीं दिया हुआ है, एवरेज पता करने को बोला गया है। और हमें कंबाइंड मीन क्या है गिवन है, इसमें कंबाइंड मीन दिया गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है गर्ल्स का। तो हम वही कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमें कितना कंबाइंड मीन दिया है 30, तो हमने 30 पुट कर लिया, इक्वल टू बॉयज़ के नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 60 और उनका एवरेज कितना है 25, प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है 40 और उनका एवरेज हमें पता करना है, तो हमें एज इट वैसे ही लिख लिया x2 बार डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। तो हमने सोल्व किया, 30 इक्वल टू 1500 प्लस 40 x2 बार डिवाइडेड बाय 100। हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, x2 बार आ गया है, गर्ल्स का एवरेज निकल आता है 37.5। ऐसे ही इन केस अगर आपको मान लेते हैं कि उसने बोल दिया है कि बॉयज़ का नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता करो, तो हम वैसे ही हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाकर हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता कर सकते हैं। ये तो हमने 2 सीरीज़ ली हैं, मे बी ये सीरीज़ क्या हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये तो हमने 2 सीरीज़ ली हैं, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती है। तो हम ये फॉर्मूला लगाकर उनको ईज़िली निकाल सकते हैं।